तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ। तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ। तं गन्धं मधुधाराया तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ। ललनाभिः समं पपौ। तं गन्धं मधुधाराया तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र आघ्रायोपगतस्तत्र समं पपौ। ललनाभिः समं पपौ। माता जी, तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ। तम उस गंधम सुगंध को मधु शहद की धाराया धारा का वायुना वायु द्वारा उपहृतम पास लाई गई बलह बलराम आघ्राय सूंकर उपगतः पास जाकर तत्र वहां ललनाभिः तरुण स्त्रियों के समम साथ पपौ पिया। अनुवाद: वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गई और जब उन्होंने उसे सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने तथा उनकी संगिनियों ने उसका पान किया। इसका कोई तात्पर्य नहीं है, आगे के श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे। जब गंधर्वगण उनका यशोगान कर रहे थे तो बलराम जी तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के हाथी शानदार ऐरावत की तरह लग रहे थे जो हथनियों के झुंड में रमण कर रहा हो। उस समय आकाश में दुंदुबियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने बलराम जी के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तो हलायुध मदोन्मत्त जैसे होकर अपनी संगिनियों के संग विविध जंगलों में घूम रहे थे। उनकी आंखें नशे में चूर थी। हर्ष से उन्मत्त बलराम जी फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हो। तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने अनेक आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मदोन्मत्त थे। इससे बलराम क्रुद्ध हो उठे और वे अपने हल की नोक से नदी को खींचने लगे। बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर न आकर केवल मनमाने चलने वाली हो, अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहां ले आऊंगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार बाटी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उन्होंने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की
अंश रूपा थी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। श्रील जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं। श्रील जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं। प्रत्युवाचारण ववधूम अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है, इसीलिए हरिवंश में उन्हें सागरांगना भी कहा गया है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत वर्ग में आप सब भक्तों का स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10वां, जिसमें बलराम जी वृंदावन में आते हैं और भक्तों से वहां पे मिलते हैं, इसकी कथा है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जब अक्रूर जी उन्हें मथुरा लेके गए, उसके बाद वृंदावन लौटे ही नहीं है। तो बहुत काल हुआ है। द्वारका की लीला भी भगवान ने शुरू की है। द्वारका लीला में भी भगवान का रुक्मिणी से और बाकी पत्नियों से विवाह हो चुका है, और यहाँ पे वृंदावनवासी विशेष करके गोपियां उनके विरह में प्रेम का अनुभव कर रही है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके आते हैं और गोपियों के प्रेम से स्वयं ही कृतकृत्य होके बहुत कुछ मुझे भक्ति में इनसे सीखना है और इनसे इनके आगे मेरा जो ज्ञान है वो बहुत ही क्षुल्लक है, ऐसे उद्धव जी सोचते हैं। वो गोपियों की भाव विभोरता को समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ये बहुत ही अचिंत्य विषय है। वैसे ही बलराम जी का भी ये जो लीलाएं हैं यहाँ पे कॉन्जुगल लविंग अफेयर्स ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि भगवान की गोपियों के साथ विशेष करके लीला जो है वो यहाँ पे वर्णित है। तो बलदेव जी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब कोई सामान्य व्यक्ति
इन लीलाओं को पढ़ता है तो उनपे कुछ भौतिकता का दोषारोपण कर सकता है, परंतु भक्तों को पता होता है कि बलराम जी की स्थिति क्या है। तो ये लीलाएं काफी संभ्रमित करने वाली है सामान्य व्यक्ति को। इनमें कोई दोषारोपण करना वैसे ही है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति, अभी इन दिनों में कभी कभी कोहरा छाया हुआ होता है, बारिश के दिनों में बहुत सारा मेघ आकाश में सूर्य को आवृत करता है, तो ये कहना किसी सामान्य व्यक्ति का कि ये जो सूरज है वो बादलों से ढक चुका है, ये एक तरह से एक सामान्य व्यक्ति के लिए सही है। परंतु अगर हम देखें तो सूर्य का जो विस्तार है वो उस छोटे से मेघ के विस्तार से बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय और बड़ा है। इसीलिए कोई भी मेघ सूर्य को आवृत नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है कि कोई अगर व्यक्ति ऊपर देख के सूरज की तरफ या आकाश की तरफ थूक दे तो थूक अपने इस चेहरे पे आके गिरेगी। उसी तरह इन लीलाओं में एक भौतिकता का या एक प्राकृतिक काम का आरोप करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये अपराध अगर नहीं होना है तो बलदेव जी कौन है इसके विषय में तत्वज्ञान या सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए श्री बलराम जी के बारे में थोड़ा सा गुण गौरव हम आज करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में यह आया हुआ है कि बलराम जी कौन है। तो बलराम जी के बारे में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में 11वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद 16वें श्लोक में तात्पर्य में बहुत विस्तार से लिखते हैं कि बलदेव जी कौन है। तो बलदेव जी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र, उनको रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। रोहिणी के वो प्रिय पुत्र है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता किया कि जब देवकी की हत्या होने वाली थी क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, तब उसके बाद वसुदेव ने कंस को समझा बुझा के ऐसा बोला कि मैं सारे जो बच्चे प्रकट होंगे उन सबको आपको सौंप दूंगा। आप एक स्त्री की हत्या करके ऐसे कलंक को आप अपने सिर पे क्यों धारण करते हो। तो ऐसा समझौता करके कारावास स्वीकार किया। और उसके बाद बलराम जी को जब उनका प्रकटीकरण हुआ, आविर्भाव हुआ, तो रोहिणी समेत नंद महाराज को उन्होंने सौंप दिया। तो इस तरह नंद महाराज जो है बलदेव और भगवान कृष्ण दोनों के भी पालक पिता थे। वैसे देखा जाए तो सौतेले भाई है कृष्ण और बलराम। अगर सौतेले ये शब्द भी कोई ऐसे उपयोग में लाता है तो अचानक से ऐसा प्रतीत होता है मानो शत्रु है। सौतेला भाई है क्या तू मेरा, ऐसे बोलते हैं। परंतु ये विलक्षण यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम का जो परस्पर संबंध है, परस्पर प्रेम है, वो बहुत ही उच्च कोटि का है, क्योंकि ये कोई सामान्य भौतिक सौतेले भाई नहीं है, ये दिव्य जगत के नित्य भाई है। तो वो नित्य ही बचपन से निरंतर एक साथ रहते थे। भगवान कृष्ण के वो स्वांश अवतार है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। स्वांश अवतार जो है वो, इसका अर्थ ये होता है कि वो उनके समान ही शक्तिशाली है, उनके समान ही सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो वो भी विष्णु तत्व या ईश्वर तत्व में आते हैं बलराम जी, तो वो ईश्वर है। द्रौपदी के स्वयंवर में भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वो आए थे। वो श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का जब हरण हुआ था, तब बलदेव अर्जुन के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे, तो उनका तत्काल वध कर देना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन के लिए बलदेव जी के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, तो तब बलदेव संतुष्ट हुए। तो हम देखते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण भी बलदेव जी को डरते हैं।
बलराम जी को पड़े हुए आकर के डरते हैं। तो वो कभी भी उनके विपरीत एक वाक्य भी बोल नहीं सकते। तो ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं कि कौरवों के ऊपर भी बलराम जी क्रुद्ध हुए थे जब सांब जो है उन्होंने दुर्योधन की जो बहन है, बेटी है, पुत्री है, उसको क्षत्रिय तरीके से भगा के उसके साथ विवाह करने की चेष्टा की थी। तो सारे कौरवों ने मिलके सांब को पकड़ा था और उसके बाद उसे कैसे शिक्षा दी जाए, प्रताड़ित किया जाए, इसके बारे में वो सोच रहे थे। तो बलदेव जी गए थे, जबकि यदुकुल वासी सब सोच रहे थे कि हम कौरवों को एक युद्ध में हरा के उनको लेके आएंगे, परंतु बलदेव जी एक दूत करके वहां गए। परंतु वहां पे जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन दोनों का विवाह किया जाए, तो उनका बहुत बड़ा अपमान कुरुवंशियों ने किया। तो उस अपमान के लिए बलदेव जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने के लिए खींचा। तो इस तरह से सारे कुरुवंशी वहां पे मानो भूकंप जैसा आ गया। तो कुरुवंशी सारे उनके चरण कमलों में उन्होंने समर्पण कर लिया, शरण लिया और उनको प्रसन्न किया। तो ये उनका प्रभाव है। वो वास्तविक कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, परंतु उनका रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित उनको किया गया। तो उनका अन्य नाम संकर्षण भी है, और जो संकर्षण बलदेव के स्वांश अवतार है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं। चूंकि वो श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली है और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। तो जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति कहीं पे भी प्रकट होती है तो वो शक्ति बलदेव की है। तो आध्यात्मिक शक्ति से ही व्यक्ति कोई भी योग मार्ग को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग में पैर रखना भी संभव नहीं है जब तक बलदेव की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। तो वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। तो बलदेव जो है वो जो व्यक्ति उनके ऊपर दोषारोपण करता है, उस दोषारोपण करने की शक्ति भी उसे बलदेव से ही मिलती है। तो वो शक्ति का दुरुपयोग करता है। ये शक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। तो यहाँ पे बलदेव जो है वो आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति से ही उद्गम प्राप्त करती है। तो आध्यात्मिक शक्ति मतलब बल, बलदेव में जो बल है वो आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जो है वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जाता है। तो इसीलिए भगवान परमात्मा रूप में जो एक जीवात्मा को याद दिलाते हैं सब, ये सारी शक्ति मूलतः बलदेव की है, बलराम की है। और ये एक जीव को परमात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जो स्थानांतरित करता है, उस स्थानांतरित होने के बाद भी जो भी आध्यात्मिक पूंजी उस जीव ने विगत जन्म में कमाई है, वो आध्यात्मिक शक्ति बलदेव ही उसको प्रदान करते हैं। तो ये जो शक्ति है, हम देखते हैं कि शरीर जब हम त्यागते हैं तो उस वक्त सारे अपने शरीर के अंग प्रत्यंग, अपने सारे इंद्रिय विकल होके शक्ति विहीन हो जाते हैं और वो शरीर भूमि पे गिर जाता है। तो ये भौतिक शरीर की शक्ति है, वो भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। परंतु भगवान जो कहते हैं 6ठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुचि मतलब अतिशय विशुद्ध परिवार में, या श्रीमता मतलब बहुत ही
संपत्ति धन वाले परिवार में एक योगी का जन्म होता है। एक जो पिछले जीवन में जिसने आध्यात्मिक प्रगति की है परंतु पूरी नहीं कर पाया। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो जो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमि वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अर्जुन पूछते हैं कि जो ब्रह्मणपति ही मतलब ब्रह्म के मार्ग में, भगवत मार्ग में, योग के मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में, किसी भी भगवान के साथ जुड़ने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वेदों में सम्मत, उसमें अगर कोई जाता है और वो भौतिक प्रगति से नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति भी इतनी नहीं कर पाता कि वो मुक्ति को या भक्तिमय सेवा को प्राप्त करे, तो उसके साथ क्या होता है? तो भगवान बोलते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। तो योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है वो या तो धन वालों के कुलवानों के जन्म में लेता है, घर में जन्म लेता है, या तो वो अति बुद्धिमान व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। ऐसा जन्म जिसमें वो किसी योगी के घर में जन्म लेता है, जहां पे आध्यात्मिक वातावरण है, जहां पे आध्यात्मिक संस्कार है, तो वो ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। तो ये जन्म जो है वो उसके आध्यात्मिक बल की वजह से उसको मिलता है, उसने जो आध्यात्मिक बल कमाया है। तो ये आध्यात्मिक बल जो है वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है। और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु है। श्री बलदेव सांदीपनि मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था, और विशेष रूप से उन्होंने किस असुर का संहार किया था? तालवन में धेनुकासुर का किया था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और युद्ध न हो इसीलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत विशेष बात कहते हैं, वे दुर्योधन के पक्षपाती थे। एक साफ ऐसा वाक्य लिखा है कि दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वो तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ तो भी वे वहां उपस्थित थे। तो हम जानते हैं कि दुर्योधन जो है अपने साधना, गदा युद्ध की साधना से इतना शक्तिशाली था कि जो भीमसेन है, जिसको बहुत सारे वरदान प्रदत्त है, जो साक्षात वायु के वरदान से प्रकट हुए हैं, जो बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली है, जिनको जब विष खिलाया गया और पानी में यमुना में डुबाया गया तो सर्प लोक में जाके सर्पों ने उनको एक विशेष अमृत का पान कराया, जिससे कि उनमें हजारों हाथियों का बल आ गया था। तो ऐसे बलशाली भीमसेन को भी टक्कर देने की साधना ये दुर्योधन ने की थी। तो दुर्योधन ने गदा युद्ध बलदेव जी से सीखा था, बलदेव उनके गुरु थे। तो ये जो है युद्ध, इसके लिए बलराम भी वहां पे साक्षात उपस्थित थे। और जब ये संभव ही नहीं था कि दुर्योधन को भीमसेन गदा युद्ध में परास्त कर सके, क्योंकि उनको विशेष अपनी माँ गांधारी, उनकी दृष्टिपात से उनको विशेष वज्र जैसे अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ था। तो उनकी जंघा छोड़ के कहीं पे भी प्रहार करके उनको मारा नहीं जा सकता था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के आदेश से भीमसेन ने उसकी जंघा पर प्रहार किया, जो कि धर्म के विरुद्ध है। गदा युद्ध में जंघा के नीचे वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए वहां पे जब बलदेव थे तो उनसे ये सहा नहीं गया, वो बहुत क्रुद्ध हो गए, भीमसेन से बहुत ही नाराज हो गए। यहाँ पे अरुचि उत्पन्न हो गई उनके बारे में, ऐसे लिखा है।
तो आ, तुरंत उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। तो बलदेव के जाते ही दुर्योधन का अंत हो गया। तो ये एक बहुत ही अचिंत्य ऐसे बलदेव जी का लीला विलास है कि ये भीमसेन पे क्रुद्ध हो गए और दुर्योधन के ऊपर बहुत ही प्रसन्न थे। तो ये उनकी करुणा को दर्शाता है कि कितनी विलक्षण करुणा है। अभी हम अगर देखेंगे तो मैं तो स्वयं को देखता हूं कि मैं दुर्योधन से तो कितना तो बदतर हूं, और अगर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा ऐसी स्थिति में तो कृष्ण तो मुझे कोई भीमसेन लाके ऐसे ही मार देंगे। तो ऐसे कलयुग के बहुत ही भयंकर प्रभाव में जो जीव बहते हुए आए हैं, उनके ऊपर करुणा कौन करेगा? तो यहाँ पे देखते हैं दुर्योधन के ऊपर भी वो करुणा कर रहे हैं बलदेव जी। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब उस युद्ध में चक्रव्यूह में सारे कौरवों ने उनको एक साथ मिलकर पराजित किया और उनको परम गति को प्राप्त कराया, तो उस वक्त सारे पांडव इतने शोक में थे कि वो अभिमन्यु का और्ध्वदेहिक संस्कार कर ही नहीं पाए। तो उस संस्कार को किसने किया? बलदेव जी ने किया। अभिमन्यु के अंतिम संस्कार को बलदेव जी ने किया, क्योंकि वे उनके मामा थे। उस समय सारे पांडव शोक संतप्त थे कि इतने थे शोक संतप्त कि संस्कार करना उनके वश की बात नहीं थी। जब बलदेव जी ने अपना लीला समाप्त किया तो भी वो बहुत विलक्षण उन्होंने अपना लीला का समापन किया। तो उसका वर्णन भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में किया है कि कोई सामान्य जीव जैसे शरीर छोड़ के चला जाता है, वैसे बलदेव जी ने शरीर छोड़ के वो नहीं चले गए। तो क्या हुआ, उनके मुख से उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न किया। वो श्वेत सर्प जो है वो शेषनाग है, जिनके ऊपर महाविष्णु शयन करते हैं। तो उस शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में वो ले जाए गए। तो बलदेव जी है उस तरह से उन्होंने प्रयाण किया। तो बलदेव जी की जो लीला है वो बहुत अचिंत्य है। ये इतना कठिन है इनकी लीला को समझना। जब वो लक्ष्मण जी के रूप में थे तो भी उनकी लीलाएं समझना कठिन था, क्योंकि वो बहुत क्रोधित होके अपने पिता के ऊपर भी क्या क्या बोल रहे थे, अपनी माता को भी क्या क्या बोल रहे थे। माता के ऊपर तो वो प्रहार करने गए थे। तो भगवान राम के लिए वो इतने प्रेम विवल हो जाते हैं कि उनको कुछ ये सब मतलब एटिकेट्स जिसको बोलते हैं वो भी वो छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ये इनकंसीवेबल अचिंत्य हो जाता है, ये कैसे ऐसे कैसे करते हैं। तो बलदेव जी की कुछ लीलाएं अगर पढ़ें तो महाभारत में मैंने रिसेंटली एक पढ़ा था कि कैसे वो महाभारत में एक सभा में युधिष्ठिर महाराज की त्रुटियां कहते हैं। तो महाभारत के उद्योग पर्व में ये लीला आती है। वहां पे द्वितीय अध्याय में जहाँ पे वर्णन आता है कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका है और अज्ञातवास के बाद कौरवों ने उनके ऊपर विराट नगरी के ऊपर युद्ध किया था, हमला किया था। तो विराट के युद्ध में ये विराट की जो गौएं हैं, गायें, वो सारी कौरवों ने ले ली अपने कब्जे में और उनको लेके वो वापस जा रहे थे। तो वहां पे अर्जुन बृहन्नड़ा के रूप में है। तो वो उत्तर जो है, उत्तर विराट राजा का पुत्र है, वो उत्तर वहां पे युद्ध भूमि में जाता अकेला ही। उसको बृहन्नड़ा रूपी अर्जुन जो है उसको बोलते कि मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, हमें गौरें बचानी है। दूसरी तरफ दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया हुआ होता है। तो वहां पे विराट राजा और युधिष्ठिर महाराज और भीम वो वहां पे गए हुए होते। तो उस युद्ध में वो सब एंगेज है। तो इधर अर्जुन जो है वो उत्तर को लेके जाता है। तो उत्तर जब कौरव सेना देखता है पूरी,
तो वो पूरी तरह से विचलित हो जाता है, वो भागने लगता है। तो अर्जुन उसको पकड़ के लेके आते, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, मैं लड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरा सारथी बनो, ऐसा अल्टीमेटली कहते हैं। तो उत्तर को फिर वो बताते कि मैं स्वयं साक्षात अर्जुन हूँ। और वो शमी के वृक्ष पे जहाँ पे उन्होंने सारे अपने आयुध रखे हुए होते हैं, वो सारे उतार के लेते हैं और अर्जुन फिर परिचय कराता है हर एक आयुध से। तो जब उत्तर उन सब आयुधों को देखता है, दिव्य अस्त्रों को देखता है और अर्जुन के महान रूप का दर्शन करता है, तो उसके बाद वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है और उसको फिर ये पता चल जाता है कि ये साक्षात अर्जुन ही है। तो इस प्रकार से अर्जुन वहां पे सारे कौरवों को एक साथ अकेले ही सिंगल हैंडेडली उन सबको परास्त कर देते हैं। भीष्म देव मूर्छित हो जाते हैं, इस तरह से वो वहां पे युद्ध करते हैं। कर्ण भी मूर्छित हो जाता है, फिर से उठता है, फिर से युद्ध होता है। तो कर्ण को इतना अर्जुन व्यथित करते हैं अपने बाणों से और उसको फिर से परास्त करते हैं, वो भाग जाता है युद्ध भूमि से। तो वहां पे दुर्योधन भी अर्जुन के यहाँ पे बाण मारता है, अर्जुन उससे व्यथित होते हैं परंतु फिर से खड़े होके उसको भी परास्त करते थे। इस तरह से पूरे कौरव सेना को, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबको अर्जुन सिंगल हैंडेडली परास्त कर देते हैं। उसके बाद वो विराट नगरी में चले आते हैं। तो ये युद्ध भी हो चुका है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बलराम जी आते हैं। उनके विराट की सभा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन पांडवों का राज्य जो है वो बहुत क्रूरता से, बहुत ही अधर्म से इनसे छीना गया है। तो हम सब राजाओं को मिलके अभी ये तय करना है कि इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो उस पे कृष्ण बोलते हैं कि आधा राज्य युधिष्ठिर ने प्राप्त कर लेना चाहिए, आधा राज्य उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से दूत को भेजना चाहिए। बहुत सुंदर भाषण करते हैं कृष्ण। तो उसके बाद श्री कृष्ण के भाषण के बाद बलराम जी खड़े हो जाते हैं और वो अपना भाषण करते हैं। तो उसमें बोलते हैं, सज्जनों, गदाग्रज श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थ शास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना। तो यहाँ पे अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित इसमें है और इसमें राजा दुर्योधन की भलाई है। तो इस तरह से आगे जाके बलदेव जी जो है वो बहुत सुंदर वो भी भाषण करते हैं वहां पे। तो बहुत विलक्षण बलराम जी का जो अचिंत्य स्वभाव है उसके बारे में यहाँ पे अगर हम महाभारत में पढ़े तो हमें थोड़ा सा अंदाज आएगा। वो बोलते हैं कि वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधी के लिए ही प्रयत्नशील रहे। मतलब मानो यहाँ पे प्रभुपाद जो बोल रहे हैं कि ये दुर्योधन के पक्ष में पक्षपाती थे, तो वो बोल रहे हैं कि आधा ही मांगना, ज्यादा मत मांगना, जबकि पूरा राज्य तो उनका ही था, युधिष्ठिर पांडवों का ही था। दुर्योधन भी पांडवों का आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा, ऐसे दुर्योधन के बारे में बोल रहे। परंतु दुर्योधन धोखाबाज है, दगाबाज है। वो उल्टा, वो जब कृष्ण जाते हैं तो वो बोलता है ना कि सुई के नोक पे बैठेगी उतनी भी जमीन मैं नहीं दूंगा। परंतु बलदेव जी मानो जैसे माँ अपने दुष्ट बेटे का ही हमेशा साइड लेती है ना, कि नहीं नहीं वो इतना दुष्ट नहीं, वो मान जाएगा, वो अच्छा व्यक्ति है। तो इस तरह से दुर्योधन का पक्ष लेते हैं। बोलते हैं कि पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। तो बोल रहे कि पांडवों को अगर सुख चाहिए तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो ऐसा बोल रहे हैं। और इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजा वर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो मेरी भी इसमें बड़ी प्रसन्नता है, तो भेजो दूत को। तो इस तरह से वो बोलते हैं। वो दूत कैसा होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो भी बोलते हैं। वहां जाकर जो श्रेष्ठ वीर है, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र पुत्र सारे, वो कैसे हैं? वो शक्तिशाली है, वेदज्ञ है, वेदों के ज्ञाता है, स्वधर्म में निष्ठ है, धर्म में निष्ठा रखने वाले, वो बहुत बड़े लोक प्रसिद्ध वीर है, विद्या से वृद्ध है और वयोवृद्ध भी है। तो
अर्थात यहाँ पे कृपाचार्य, विदुर, ये द्रोणाचार्य और भीष्म ये तो है ही, परंतु उनके साथ जो बाकी के नाम है उनके बारे में भी बलदेव जी ऐसा बोल रहे हैं। तो दूत ने क्या करना चाहिए, उनको विनय पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, वो कौरव उत्तेजित या कुपित ना हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उल्टा बोल रहे, उन्होंने वो जो कौरव है उन्होंने बलवान होकर भी पांडवों के राज्य पर अपना अधिकार जमाया हुआ है, बलवान है इसीलिए जमाया हुआ है। आगे कहते हैं कि ये जुए को प्रिय मानकर ये जो युधिष्ठिर है वो उसमें आसक्त हो गए थे और जुए का खेल नहीं जानते थे। सुरोधो ने इनको मना किया था, फिर भी ये खेले, और खेले तो किससे, शकुनी से खेले जो कि निपुण है, और बारंबार खेले। कर्ण, दुर्योधन आदि को किसी के साथ भी खेल सकते थे, वहां पे किसी दूसरे के साथ, वहां पे हजारों जुआरी बैठे थे, किसी के साथ भी खेल लेते, शकुनी के साथ क्यों खेला, इसीलिए उनकी हार हुई। तो इसमें गलती किसकी है? युधिष्ठिर महाराज की। इस तरह से बलदेव जी बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही अचिंत्य है कि बलदेव जी इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। तो इसमें यहां तक बोलते हैं कि ये जब हार रहे थे तो और भी रोष में आ गए, जोश में आ गए, और आगे खेलते गए युधिष्ठिर महाराज, और ये हठपूर्वक ऐसे रोष में खेल रहे थे। इसमें शकुनी का कोई भी अपराध नहीं है, बलदेव जी कहते सारा अपराध युधिष्ठिर महाराज का ही है। तो इसीलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ साम नीति युक्त वचन करके उनसे संधि कर ले, परस्पर युद्ध ना हो, दुर्योधन को आमंत्रित करके समझा बुझा कर उसको समझाए। तो इसमें अगर युद्ध हो जाएगा तो बहुत बड़ा अन्याय अनीति हो जाएगी, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस तरह से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे महाभारत में कहा गया है कि वहां पे जो श्रेष्ठ शूरमा सात्यकी है, सात्यकी के बारे में हमने बहुत सुना है, सात्यकी महान वीर थे, तो वो वहां पे एकदम उछल के खड़े हो जाते हैं और बलभद्र जी को कहते हैं कि ऐसे वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके हृदय में वैसा भाव है। वो ये नहीं कह रहे कि बुरा भाव है कि भला भाव है। कभी कभी हम देखते हैं चैतन्य भागवत में भी अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में बहुत नोक झोंक होती है, परंतु उसका सही मतितार्थ जो होता है, कभी कभी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसे लगता है पूरी निंदा कर रहे हैं, परंतु वहां पे आता है कि ये सब उनका गुण गौरव है। तो इसीलिए ये लीलाएं जो है वो अचिंत्य है। यहाँ पे अगर देखें तो सात्यकी कहते हैं कि ये सारा अन्याय तो पांडवों के ऊपर हुआ है, उनका ही राज्य था उनसे छीना गया है, और वो सारा जो कौरवों का मंडली है वो सारे के सारे बहुत ही धूर्त है, और भीष्म, द्रोण, विदुर बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी वो पैतृक धन जो है वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो बाणों से ही मैं ठिकाने लगाऊंगा। ये लोग बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में मैं सारा राज्य लाके डाल दूंगा, और ये मेरा वज्र जैसा जो वेग है वो सहन नहीं कर पाएंगे। और जब मैं स्वयं गांडीवधारी अर्जुन और ये चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आके, और ये दुर्धर्ष वीर भीमसेन, ये सब हम एक साथ उनको ऐसे काट के मारेंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वो बड़े क्षत्रिय स्पिरिट में ये सब वहां पे चर्चा हो रही है। परंतु यहाँ पे देखने की ये बात है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो है पांडव, ये क्षत्रिय है, उन्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है? भीख मांगने हम नहीं जाएंगे, हम उनको हरा देंगे और पूरा का पूरा राज्य ले लेंगे। तो सारे कौरवों को युद्ध में मार के ही हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से जब बोलते हैं तो राजा विराट भी बलराम जी के विरुद्ध बोलता है कि ये जो बलराम जी कह रहे हैं ये योग्य नहीं है। तो परंतु यहाँ पे विलक्षण बात यह है कि बलराम जी उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहते, बलराम जी शांत रहते। तो ये एक बहुत ही अचिंत्य लीला है, ऐसी लीलाएं बलराम जी की है जिनको समझना बहुत ही
मुश्किल है, असंभव है। सात्यकी, राजा विराट, ये सब उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये क्या लीला है, ये समझना बलराम जी के और लक्ष्मण जी के लीला में असंभव ही है, इसको समझना। और कभी भी भगवान श्री कृष्ण इनके विपरीत कुछ भी वचन नहीं कहते। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ तो बहुत ही गूढ़ गंभीर चीजें जो है, जो बलदेव और कृष्ण के बीच में है, जो वो दोनों ही जानते हैं, बाकी कोई भी नहीं जानता। तो बलदेव जी को आदि गुरु भी कहते हैं। तो एक ऐसा भी भाव इसमें है कि आदि गुरु कैसे किसी जीव को त्याग सकते हैं। तो ये करुणा है बलदेव जी की। तो चैतन्य भागवत में इसका वर्णन बहुत सुंदर आता है बलदेव जी का। चैतन्य भागवत का जो आरंभ है, उस आरंभ में हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से ही कैसे ये सारी बलदेव जी की जो लीलाएं हैं वो कही गई है। तो नित्यानंद प्रभु का ही जो नित्यानंद प्रभु जो है, ये बलदेव जी के अवतार है। तो चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि बलदेव जी के ही शक्ति सामर्थ्य से सारा आध्यात्मिक लीला भगवान का होता है। वहां पे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ये भगवान कृष्ण के साक्षात श्री कृष्ण के ही रूप है। और जो भगवान जो है दो रूप में आते हैं, एक स्वयं भगवान और एक भक्त भगवान। तो बलदेव जी जो है वो भक्त भगवान है, या नित्यानंद प्रभु जो है वो भक्त भगवान है। तो भक्त भगवान हमेशा ही भगवान की सेवा करने के ही आविर्भाव में रहते हैं। तो बलदेव जी जो है अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान की शैया, भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र, भगवान के लिए सब कुछ सर्वस्व, उनकी लीला करने का स्थान, उनकी लीलाएं जो प्रकट होती है उसके लिए जो शक्ति प्रकाशित करनी है, वो सारा बलदेव जी करते हैं या नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन चैतन्य भागवत के शुरुआत में आता है। तो वहां पे वर्णन आता है कि अगर बलदेव जी की कृपा नहीं है तो कोई भी भक्ति मार्ग में आ ही नहीं सकता। तो बलराम की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये भी वर्णन है चैतन्य भागवत में कि चैतन्य महाप्रभु अगर कोई नित्यानंद प्रभु का अपराध करता है तो उसे कभी भी भक्ति प्रदान नहीं करते। नित्यानंद प्रभु जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनको चैतन्य महाप्रभु अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो इस तरह से जो नित्यानंद प्रभु की सेवा करता है उसको भक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह से आदि गुरु है जो स्वयं जीवों के लिए उनके जीवन में भक्ति लेके चल के आते हैं। मार खाई प्रेम दे, ऐसा बोला है। तो जगाई मधाई की लीला में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखे, इसमें नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर रक्त बह रहा है, उनके वस्त्रों के ऊपर भी रक्त बहने का यहाँ पे ये चित्राकृति है। तो इसमें जो माधाई है उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सर के ऊपर मारा था, उससे उनका रक्त बह रहा था। तो इसमें नित्यानंद प्रभु की असीम करुणा एवं उनका अद्भुत भाव ये सब प्रकट हुआ है कि वो स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु की लीला का विस्तार करना चाहते हैं, उनकी प्रसिद्धि करना चाहते हैं, उनकी कृपा हर एक जीव को चाहे वो किसी भी स्तर का हो वो देना चाहते हैं। तो उनकी कृपा अगर प्राप्त करनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु ये माधाई जो है वो कैसी प्रार्थनाएं बलराम जी को अर्पण करता है, इसके बारे में बहुत सुंदर आख्यान चैतन्य भागवत में आता है। तो इसमें आता है कि जब माधाई जागाई मधाई का उद्धार हो जाता है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व सब अपनी लीलाओं में प्रेरित रहते हैं, वो लीलाएं करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा उनके ऊपर होती है तो वो बहुत ही धार्मिक बन जाते हैं दोनों भी।
आध्यात्मिकता में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं। हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना एकदम सुबह सुबह गंगा में स्नान आदि कर्म करके वो निर्जन स्थल में जाके कृष्ण नाम का प्रतिदिन 2 लाख नाम जप करते थे। तो 2 लाख अगर देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र में 108 मंत्र है। एक मंत्र महामंत्र में 16 अक्षर है, तो 16 इंटू 108 इतना एक माला में नाम होता है। तो ऐसे देखा जाए तो 2 लाख प्रतिदिन मतलब लगभग 116 माला होती है। तो जगाई मदाई हर रोज प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना सब कर्म करके इतनी मालाएं करते थे। और वो करते वक्त उनका भावना कैसा था, वो स्वयं का पूरी तरह से धिक्कार हर क्षण क्षण करते थे। धिक्कार है मेरे पे, आर्त स्वर से वो कृष्ण कृष्ण करके विलाप करते रहते थे। कृष्ण भक्ति रस की प्राप्ति होने से वो परम उदार हो गए और जगत में क्या चल रहा है प्रपंच में उनके तरफ उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। अपने शरीर के तरफ उनका ध्यान नहीं था। पूरी तरह से अपनी आसक्ति को वो नष्ट करके भजन में रत होते हैं। उन्होंने जो भी पहले हिंसा की थी, कुकर्म किए थे, वो सब का स्मरण करके वो अपने आप को अक्षम्य अपराधी मानने लगते हैं। तो उसका क्षालन करने के लिए वो कृष्ण नाम का आक्रंदन करते रहते हैं। बहुत ग्लानि उनको आती रहती है कि मैं कैसा ऐसा पापी हूं, मैं कैसे ऐसे कर सकता था, मैंने कैसे इतने कुकर्म किए। तो वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि मूर्छित हो जाते थे। तो प्रार्थना करते थे कि हे गौर चंद्र, हे पतित पावन, आप हमारे इन अपराधों को क्षमा करो। दुख वेग से उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती थी। तो ये सारे लक्षण हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। प्रभु का स्मरण करते रहते थे, तल्लीन रहते थे, भूख प्यास सब भूल चुके थे। तब भाव विवश हो जाते थे। तब चैतन्य महाप्रभु निरंतर उनको आश्वासित करते थे कि आपको मेरी कृपा मिल चुकी है, मेरी कृपा से आप सारे उन पापों से, विगत पापों से अभी रहित हो चुके हो। फिर भी प्रायश्चित्त की अग्नि जो है, पश्चाताप की अग्नि उनको तप्त किए रहती थी। उस भावना में वो हमेशा ही रहते थे। यहाँ पे वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से उनको खिलाते पिलाते थे। ये उनकी भक्ति थी। फिर भी उनके चित्त को शांति प्राप्त नहीं होती थी, इतने वो पश्चाताप से जलते थे। विशेष करके नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था, इसलिए माधवी का चित्त जो है वो बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं रहता था। हे भगवान, मैंने नित्यानंद के शरीर से रक्तपात किया, ऐसे आक्रंदन करके वो स्वयं को पीटते थे, स्वयं को ही मारते थे। मैं कैसा ऐसा पतित हूँ, कैसे मैं नित्यानंद प्रभु को ऐसे कर सकता हूँ। जिस शरीर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु विहार करते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के शरीर को मैंने कैसे प्रहार किया, मैं कितना पापी हूँ। ऐसे बोल बोल के रो के माधवी बेशुद्ध शुद्ध खो बैठते थे और हमेशा ही चिंता में अश्रुपात निरंतर करते रहते थे। नित्यानंद प्रभु का जो भाव है वो एक बालक की तरह रहता था। वो बालक की तरह इनोसेंट घूमते रहते। वो अपने ही भाव विभोर होके हर्षोल्लासित होके नवद्वीप में भ्रमण करते थे। वो परमानंद में लीन रहते थे, देहाभिमान का लवलेश भी उनमें नहीं था। ऐसे बालक के जैसे वो घूमते रहते हैं। एक बार माधवी ने उनको अकेले पाया और उनके चरण पकड़ के, उनको शरण जाके अपने अश्रुओं से उनके चरण को पूरी तरह से धोया। तो दांत में तृण पकड़ के मुक्त कंठ से उन्होंने उनकी स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, विष्णु रूप से आप जग के पालन करता हो, अनंत शेष रूप से आप अनंत भुवनों को अपने फण के ऊपर धारण करते हो और उनका पालन करते हो। आपका अंग भक्ति स्वरूप है और शिव पार्वती भी आपका चिंतन सतत करते रहते हैं और आप ही भक्ति योग के स्रोत है। महाप्रभु के लिए आपके सिवा कोई भी अन्य प्रिय नहीं है।
गरुड़ जो इतने बलवान है, जो भगवान श्री कृष्ण को का वाहन है, उनका बल भी आप है। ये बलदेव जी के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा गया है। तो श्री कृष्ण का गुणगान अनंत मुख से आप करते हैं। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ कैसे है, ये आप ही सबको समझाते हैं। आपकी प्रेरणा से ही नारद मुनि विष्णु का गुणगान करते हैं। नारद मुनि आचार्य है भक्ति के, वो गुणगान बलदेव जी की कृपा से करते हैं, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से करते हैं। जनक जी, जिनका उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है कि कर्मयोग के अधिकारी व्यक्ति जो है जनक है, तो जनक का महाज्ञान भी आपसे ही है। सर्वधर्म के पुराण पुरुष वेदों में वर्णित आदि देव जो है वो आप ही है। जगत पिता महायोगेश्वर महाधनुर्धर लक्ष्मण भी आप है। पाप के घड़े का नाश करने वाले भी आप है, और पापियों के पाखंड का नाश भी आप ही करते हैं। रसिकाचार्य चैतन्य महाप्रभु के कार्य के कारण भी आप ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के कार्य के कारण भी बताया यहाँ पे। आपकी सेवा करने से महामाया पूज्य है, और अनंत ब्रह्मांड आपके चरण में ही लीन होना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सर्वस्व आप है, उनकी शक्ति आप है, उनकी सिंहासन शैया शयन मंदिर छत्र प्राण धन सब कुछ आप है। गौर चंद्र के अवतार जो है श्री कृष्ण के जो अवतार है, उससे भी आप अभिन्न है। सर्व जीवों का उद्धार और पाखंडी जीवों के प्राण हरण भी आप ही करते हैं। वैष्णवों का रक्षण आप ही करते हैं, वैष्णव धर्म की शिक्षा भी आप ही देते हैं। ब्रह्मदेव आपकी कृपा से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और रेवती वारुणी आपके ही सेवा में सदैव रत रहती। आज के श्लोक में हमने देखा कि कैसे वारुणी का पान वो गोपियों के साथ करते हैं, और कैसे धुंध रहते हैं पूरी तरह से। तो वो धुंध चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में है, भगवान कृष्ण के प्रेम में है। वो कोई ऐसा वारुणी जैसे यहाँ पे दारू पी के लोग झिंगते रहते हैं, ऐसा वाला नहीं है। ये एक विलक्षण भगवान चैतन्य नित्यानंद का रूप है। आपके ही क्रोध से महारुद्र प्रकट होते हैं और सारी सृष्टि का संहार करते हैं। इसके बारे में विष्णु पुराण का यहाँ पे उल्लेख दिया हुआ है चैतन्य भागवत में, कि कैसे कल्प के अंत में अनंत देव के मुख से निकलने वाले विषमय अग्नि से संकर्षणात्मक रुद्र प्रकट होते हैं, और जो सृष्टि का अंत करते हैं। तो ये संकर्षण रुद्र जो है वो बलदेव के ही अंश है। ऐसे परम पवित्र शरीर के ऊपर मैंने प्रहार किया, मेरे इतना घोर पापी कोई भी नहीं है। जिस श्री अंग की शिव पार्वती के सहित 9 अब्ज उनकी सेविकाएं पूजा करती है, जिसके स्मरण मात्र से बंधन विमोचन होता है, उस शरीर से मैंने रक्त का पात किया। जिनका विरोध करने से रावण, इंद्रजीत, द्विविध, जरासंध, रुक्मी और राजा दुर्योधन, ये सब अपने अंत को प्राप्त हुए, अपने प्राण जिन्होंने गवाए। जो व्यासासन को प्राप्त, ब्रह्मासन को प्राप्त थे, ऐसे सूत रोमहर्षण भी भस्मसात हो गए। ऐसे महान श्री अंग का अपमान मैंने किया, मेरे ही जीवन का नाश किया, मेरे जैसा महापातकी कौन हो सकता है। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु के श्री चरण अपने छाती पे धारण करके माधाई वहां पे ही पड़े रहे। तो मैं, हे प्रभु, आपको शरण हूं, मेरा रक्षण कीजिए। मेरे जीवन प्राण सब कुछ आप ही है। मेरे जैसा चांडाल, कृतघ्न, गधा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे जैसा अपराधी कोई भी नहीं है। ऐसे भाव विभोर होके माधाई उनका स्तवन कर रहे थे। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु हंसते हुए बोलते हैं कि हे मधाई उठो, तुम मेरे दास हो, मेरा प्रकाश तुम्हारे शरीर में प्रकट हो चुका है। छोटा बच्चा जैसे अपने पिता को मारता है, उस तरह से तुम्हारा ताड़न मैंने लिया है। तो ये भाव नित्यानंद प्रभु का है। तो यहाँ वो जो अचिंत्य शक्ति बलदेव जी की दुर्योधन के प्रति प्रकट होती है, वो ये है, ये नित्यानंद प्रभु के अवतार में प्रकट होता है। तो इसीलिए जो कोई तुमने जो ये मेरी स्तुति यहाँ पे की है, उसको सुनेगा, वो भक्त होके मेरे चरणों को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु की ये जो स्तुति है, ये महान स्तुति
बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लिया और ये स्तुति को यहाँ पे किया। तो इस स्तुति को आप सबने हमने सुना है, ये आशीर्वाद जो है स्वयं नित्यानंद प्रभु ने दिया है। तो ये जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वो नित्यानंद प्रभु या बलदेव जी के लिए प्राण से भी प्रिय है। यहाँ पे आगे वो कहते हैं बलदेव जी या नित्यानंद प्रभु की ऐसे व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हैं वो मुझे प्राण से भी प्रिय है। जे जन चैतन्य भजे से मोर प्राण, युगे युगे आमी तार करी परित्राण। मैं युग युग में उनकी रक्षा करता हूँ। तो ये आश्वासन जो है वो हमें नित्यानंद प्रभु देते हैं, बलदेव जी देते हैं। ना भजे चैतन्य जबे मोरे भजे गाय, मोर दुख से हो जन्मे जन्मे दुख पाए। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का गुणगान नहीं करता, केवल मेरी पूजा करता है, स्तुति करता है, तो मैं उससे दुखी हो जाता हूँ और वो भी व्यक्ति उसकी वजह से जन्मों जन्मों तक दुख पाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौर निताई हमेशा ही एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम से भाव विभोर होके जो भी उनके ऊपर प्रेम करता है उनको उनके चरण की प्राप्ति करा के देते हैं। तो उसके बाद माधाई बोलता है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ कि क्या लक्षण है किसी को अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो वो क्या लक्षण प्रकट होता है। यहाँ पे विशेष बात यह है कि माधाई को आश्वासित चैतन्य महाप्रभु ने किया, नित्यानंद प्रभु ने आश्वासित किया कि मेरा ही प्रकाश आप में है। फिर भी माधाई एक निवेदन करते हैं कि मेरे हाथ से इतने जीवों की हत्या हुई है जिनके हृदय में आप निवास करते हो, तो उसके लिए मैं जब तक उनकी क्षमा याचना करके उनको प्रसन्न नहीं करता उन जीवों को, तब तक मेरे हृदय को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये बहुत विलक्षण लक्षण है, विलक्षण लक्षण जो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त व्यक्ति के पास होता है। तो अगर हम भगवत गीता में देखें कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुष गुरु, ऐसे गुरु को शरण जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे कृपा याचना करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा में रत रहो, उनको प्रश्न पूछो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, इसके बारे में अगला श्लोक कहता है, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव। जिसको प्राप्त करने के बाद तुम पुनः मोह को प्राप्त नहीं करोगे, उसके बाद का जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं कि जो भी इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करेगा वो सब में मेरा भगवान का रूप देखना शुरू कर देगा। तो गुरु से कृपा प्रदत्त व्यक्ति जो है, जीव जो है, भक्त जो है, वो सब में भगवान का दर्शन कर पाता है। जब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होता तब तक हम मान नहीं सकते कि हमें नित्यानंद प्रभु की और गुरु की सही मायने में कृपा प्राप्त हुई। तो हमारा बर्ताव पूरे जगत के साथ कैसा है ये हम दिखलाते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई का उद्धार क्यों किया? क्योंकि उनको दिखाना था कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी असीम है। और जब उनको इस तरह से कृपा प्राप्त हुई तो माधाई को नित्यानंद प्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि उन जीवों को जिनका तुमने अपराध किया है, उस अपराध का क्षालन करने के लिए उन सब की तुम गंगा घाट बना के वहां पे सबकी सेवा करो, जो भी आता है उसके चरण कमल में प्रार्थना करो। तो वो माधाई ने वो किया। तो ये लक्षण है कि वो व्यक्ति सारे जगत का सेवक बन जाता है, सारे जीवों का सेवक बन जाता है, उनसे प्रार्थना विनीत होके करता है। जब लोग देखते थे कि माधाई इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे अश्रुपात करते हुए, सहृदय, पूरे विनम्रता के साथ, पूरे अपना पूरा हृदय लगा के वो कर रहे हैं, तब लोगों ने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जो है वो ऐसे ही नहीं है, वो सही में स्वयं भगवान है। जो भी उनकी निंदा करता है वो पाखंडी है। इससे पहले हम जानते हैं, इस उद्धार से पहले लोग
बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को पाखंडी कहने लगे थे, और जब ये लीला हुई तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, उनकी कृपा से ही जगाई मधाई जैसे दुष्टों का उद्धार हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के हम सही में कृपा प्राप्त सेवक है नित्यानंद प्रभु के, तो इस जगत में हमें देख के लोग कहेंगे कि ये सही में चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताई की जय, श्री बलदेव की जय। हरे कृष्णा। भगवान कृष्णपाद